Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you are enjoying good health at your home. Dear students, as we are at the last pages of our syllabus as well as the last chapter, Kingdom Animalia. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर शुरू जब मैंने किया था तो बिल्कुल स्टार्ट फर्स्ट पेज पे किंगडम एनिमेलिया के एक फ़्लो चार्ट दिया हुआ है, तो वो मैंने स्किप कर दिया था। उस वक्त मैंने स्किप कर दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि अगर मैं आपको उसी दिन जिस दिन मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था और आपको ये फ़्लो चार्ट्स वो समझाता तो शायद आपको समझ में ना आता। अब चूँकि हम लास्ट फाइलम आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब इससे आपने माने ऑलमोस्ट जितने भी इस चैप्टर के मेजर फाइलम्स हमने सारे पढ़ लिए। अब अगर मैं आपको वो फ्लो चार्ट समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा और अब उसका सही इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सप्लेन दैट वेरी चार्ट। तो स्टार्ट हम आज उस चार्ट से करेंगे ताकि हमारा वो कोई चीज़ पीछे रह ना जाए, और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे हमारे लास्ट फाइलम दैट इज़ फाइलम कॉर्डेटा की तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट पेज के ऊपर इंट्रोडक्टरी पेज के ऊपर चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 167 के ऊपर येलो बॉक्स द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फाइला। ये इसका फ्लो चार्ट है, माइट भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये अब आपको समझ आ जाएगा कि अब कैसे हमने इनको वो फ्लो चार्ट को आगे लेकर चलना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटिस्ट एंसेस्टर्स, प्रोटिस्ट एंसेस्टर। तो ये याद रखना, ये जो हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करना जा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट विटेकर ने थी उसके हिसाब से है। ठीक है, कि एनिमल्स जो होते हैं दे आर ट्रूली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जो पहली हमने क्लासिफिकेशन की थी एनिमल्स की दैट वाज मल्टीसेलुलरिटी की बेस के ऊपर, दैट वाज पैराजोन्स एंड द यूमेटाजोन्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखेंगे एंड फाइलम पैराजोआ। ठीक है, और ये किसके बिहाफ के ऊपर था? इनकी सिमेट्री के हिसाब से। और पैराजोआ के अंदर, फाइलम पैराजोआ के अंदर हमने सिर्फ एक ही फाइलम पढ़ा है, दैट इज फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा, और आपको डिटेल से समझाया था ईच एंड एवरीथिंग इस फाइलम की हमने क्लियर की थी। नाउ द यूमेटाजोआ। अब जो यूमेटाजोआ है, चूँकि ये सिमेट्रिकल होते हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, तो एसिमेट्रिकल में सिर्फ एक ही फाइलम है। जो सिमेट्री हमने पढ़ी थी वो दो तरह की होती है, एक थी रेडियल सिमेट्री और दूसरी थी बायलैटरल सिमेट्री। और इतना मैंने आपको तकरीबन हर फाइलम के अंदर ये बात डिस्कस हुई है, रेडियल और जो बायलैटरल। तो ये सिमेट्री के हिसाब से अब हमारे बुक के अंदर जो मेंशन्ड है वो सिमेट्री नहीं है बल्कि ग्रेडिंग है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अब मैं यहाँ पर सिमेट्री को वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं ग्रेड्स का वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है, ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बायलैटरा। ठीक है, ग्रेड रेडिएटा के अंदर हमने एक ही फाइलम पढ़ा, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया या स्नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा जिसे भी कहते हैं।
जबकि जो बायोलेटरल सिमेट्री है, जो बायोलेटरल सिमेट्री किसके अंदर थी? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो आगे 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी कैविटी। coelomates, pseudocoelomates and coelomates। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमने इसमें ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। सिलोमेट्स, ठीक है। तो बायोलेटरल ग्रेड बायोलेट्रा के अंदर जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, बॉडी कैविटी के बेखाव के ऊपर हमने इसकी 3 डिस्क्रिप्शंस पढ़ी थी। उसमें पहले थी एसिलोमेट्स। तो एसिलोमेट्स में हमने एक फाइलम पढ़ा था, दैट वाज प्लेटीहेल्मिन्थेस, याद होगा आपको। और जिनको हमने कहा था द फ्लैट वर्म्स, क्लियर। सूडोसिलोमेट्स के अंदर हमने पढ़ा था एस्कहेल्मिन्थेस, या फाइलम था नेमाटोडा, या इनका कॉमन एक और नेम था राउंड वर्म्स। याद आ गया आपको। नाउ सीलोमेट्स। अब जो सीलोमेट्स हैं ये आगे फर्दर इनकी सब डिवीजन आ जाती है। इसमें 2 तरह की सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी, एक प्रोटेरोस्ट्रोम्स और एक ड्यूटेरोस्ट्रोम्स। जो प्रोटेरोस्ट्रोम्स हैं उसके अंदर हमने 3 फाइलम पढ़े। कौन कौन सा पढ़ा था? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। मोलस्का को क्या क्या हम कहते थे? द सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। आर्थ्रोपोडा which has jointed feet or appendages, or annelida the segmented worms। आपको याद आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर इसकी भी आगे 3 सब डिविजन्स, जिसमें से 2 हम पढ़ चुके और आज आखिरी हम पढ़ने वाले हैं। वो 2 कौन सी हैं? एक तो हमने पढ़ी पहले एकाइनोडर्मेटा, याद होगा आपको, दैट इज स्पाइनी स्किन एनिमल्स। दूसरी हमने पढ़ी इसमें हेमिकॉर्डेटा, और तीसरी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉर्डेटा। तो बेटा ये क्लासिफिकेशन जो है ये हमारी बुक के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट पेज है वहाँ पर ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है।
तो आज आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे इसकी सब डिवीजन है एनिमल्स की। अगर मैं पहले दिन आपको समझा देता तो आपको ये इसमें कोई भी चीज़ आपको शायद पढ़ लेना पड़ती, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था फर्स्ट डे में हमने, ठीक है। अब चूँकि हमने फाइलम पोरिफेरा पढ़ लिया, रेडिएटा पढ़ा, पैराजोआ, यूमेटाजोआ, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, ओनली द लास्ट फाइलम इज रिमेनिंग, द फाइलम कॉर्डेटा, क्लियर। सो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, क्लियर। तो ये आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक है। तो इसको कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से भी आ सकती है ये, ठीक है। और क्योंकि ये फ्लो चार्ट 2 मार्क्स का आ सकता है, माइट बी। फिर उसके बाद आज हम कॉर्डेटा पढ़ने वाले हैं। कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, लास्ट फाइलम, मेजर फाइलम। सो फाइलम कॉर्डेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको मैंने बताया ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन सा है ये, सीलोमेट, और सीलोमेट में कौन सा है ये, ड्यूटेरोस्टोम, एंड द फाइलम इज कॉर्डेटा। इससे पहले हमने काइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा पढ़ लिया था। नाउ द लास्ट फाइलम इज फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा ये फाइलम जो है इसके एक स्ट्रक्चर के बिहाफ के ऊपर नाम रखा गया, और वो स्ट्रक्चर क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर सो इनके अंदर जो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नोटोकॉर्ड। ये एक सेमी रिजिड किस्म का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ ये एनिमल्स के अंदर बनता है, और जिस जिस एनिमल के अंदर ये स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे कॉर्डेटा, ठीक है। ये उसे कॉर्डेट कहेंगे और उसको इंक्लूड करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। सो वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस इज अ रॉड लाइक a rod like semi-rigid body of vacuolated cells filled with proteinaceous material, ठीक है। सो दैट इज दिस डेफिनेशन, दिस रॉड लाइक, रॉड की तरह का सेमी रिजिड बॉडी ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स फिल्ड विद प्रोटीनेशियस मटेरियल इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे कि ये कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा ये। इट इज लोकेटेड बिटवीन एंटेरिक कैनाल एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो ये बेटा इसकी लोकेशन है, कहाँ पर, लोकेटेड बिटवीन एंटेरिक कैनाल, एंटेरिक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रेलेवेंट, एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल सरफेस का आपको डिटेल से बता चुका हूँ। जैसे सरफेस जो आसमान की तरफ फेस करे वो डॉर्सल, या बैक साइड को जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बैक होती है उसे डॉर्सम कहा जाता है, और फ्रंट जहाँ पर बैली हो उसे दैट इज़ वेंट्रल साइड, ठीक है।
सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, या इसको स्पेसिफिकली या इसको आप कह सकते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके दरमियान में होगा, ठीक है, CNS नर्व कॉर्ड। सो दैट इज इट्स लोकेशन। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी एनिमल्स, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम एनिमल, तो एनिमल्स के अंदर ये इसका ये फीचर होता है। तो जितने भी एनिमल्स जिनके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में ये रॉड लाइक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, एक बॉडी बनती है जिसके अंदर वैक्यूलेटेड सेल्स, और उन वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा, प्रोटीनेशियस मटेरियल फिल होगा और ये रिजिड सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड बॉडी बनेगी। और लास्ट टाइम मैंने आपको हेमिकॉर्डेट्स में ये स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड में भी थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझाया था, तब भी आपको ये बात की थी कि ये बिल्कुल ऐसे स्टिफ रॉड है, स्टिफ, इसमें कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, इट इज़ आर रिजिड, हार्ड, सॉलिड, ठीक है। सो दिस इज नोटोकॉर्ड एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स possessing this notochord, they are called as the chordates. So 3 characteristic features होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। 3 characteristic features of chordates. As it is mentioned in our book, page number 192, the first one is, जो कि अभी हमने पढ़ा, first feature is the presence of notochord, ठीक है। Number 2, the presence of dorsal hollow central nervous system, ठीक है। तो ये 2 बातें होगी। नंबर 1 इज नोटोकॉर्ड, नंबर 2 इज डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डॉर्सल किसकी पोजीशन में आपकी बात बता दी मैंने कि डॉर्सल जो ऊपर वाले सरफेस पे हो, हॉलो का मतलब किसके अंदर कोई स्पेस होगी, ये अंदर से इसके अंदर कोई कैविटी होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लियर। एंड द थर्ड थिंग, that is the presence of pharyngeal gill slits during developmental stages. कौन सी डेवलपमेंट? एम्ब्रियोलॉजिकल, ठीक है। तो ये गिल स्लिट्स का होना, ये 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, जिस भी एनिमल के अंदर होंगे, वी विल पुट इट इनटू फाइलम कॉर्डेटा। इज दैट क्लियर? तो ये 3, ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर द 3 बेसिक फीचर्स, करेक्टरिस्टिक फीचर्स या बेसिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स? तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इटसेल्फ, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। अब ये जो उनसे फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, अच्छा ये आगे चल के मैं डॉर्सल हॉलो की भी बात कर, पहले इसकी बात, नोटोकॉर्ड तो डिटेल से समझा दिया। अब इसकी फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल, फेरेंक्स मतलब कि यहाँ पर गले के पास कहीं के, फेरेंक्स के पास, चाहे वो इंसान है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो फ्रॉग्स, एम्फीबियंस हैं, या टॉर्टल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन सब के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ, बर्ड्स के अंदर इवन, इनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ यहाँ पर फेरेंक्स के पास गिल स्लिट्स होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन सम दीज, यानी किसकी बात हो रही है? गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर नॉन फंक्शनल,
कुछ के अंदर फिर ये नॉन फंक्शनल होते हैं आफ्टर एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ, कुछ के अंदर इन सम रिमेन फॉर टेम्पररी पीरियड, जैसे कि फ्रॉग्स के अंदर, ठीक है। जो टैडपोल होता है, ये फ्रॉग का जो टैडपोल यानी कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ है उसमें इसमें गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पानी के अंदर रहता है। लेकिन जैसे वो एडल्ट हो जाता है तो उसके वो गिल स्लिट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाउ दे बिकम क्लोज्ड एंड इट इज़ कन्वर्टेड एंड इट डेवलप्स लंग्स, ठीक है। एंड इन सम these persist थ्रू आउट द लाइफ। कुछ एनिमल्स के अंदर फिर ये थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेस एंड एम्फिक्शियस। तो ये ऑर्गेनिज्म आगे चल के बताता हूँ ये क्या चीज़ है। हमारे इसमें बुक में डायग्राम भी दी गई है एम्फियकस। सो ये इनके अंदर फॉर लाइफ टाइम परसिस्ट करता है, फिशेस के अंदर और एम्फिकस के अंदर टेम्परेरी तौर पर, फ्रॉग्स के अंदर और कुछ के अंदर बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ ये तीन मेजर करेक्टरिस्टिक्स, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉर्न, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, डोर्सल हॉर्न का क्या मतलब है? आप लोग पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और आपने पढ़ा हुआ है कि ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स, जिसमें आपने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम सुना होगा, ठीक है, CSF, वो उनके अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो ब्रेन के अंदर कुछ वो कैविटीज़ होती हैं, अंदर कैविटी है तो मतलब हॉलो है। इस तरह जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, वो सेंट्रल कैनाल होती है जिसके अंदर CSF होता है, तो कैविटी है, मतलब दैट इज़ ऑल्सो हॉलो। तो इस वजह से, और आपको पता है कि ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होते हैं, पीछे भी मैंने आपको समझाया था, ये हमारे से डॉर्सम के ऊपर, हमारे बैक के ऊपर होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इधर पीछे की तरफ। क्लियर? अब याद रखना बेटा एक चीज़ कि जो उनकी नोटोकॉर्ड है, ये फ्यूचर में, इन फ्यूचर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रा, जैसे कि हमारे अंदर, लाइक इन द मैमल्स एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनके अंदर क्या था, फिर ये नोटोकॉर्ड आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे रीढ़ की हड्डी स्पाइन के अंदर, यही नोटोकॉर्ड आगे। तो मेजर फंक्शन इसका क्या होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ? नोटोकॉर्ड का फंक्शन होता है सपोर्ट, इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स, ठीक है, एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस। और उसके बाद जब डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाए तो फिर ये वर्टिब्रा के अंदर, यानी स्पाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, हमारी स्पाइन वर्टिब्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसके दो मेजर फंक्शंस। और ख़ास तौर पर स्पाइन में याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसी को रेड से मार्क कर रहा हूँ कि इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सियल स्केलेटन। हमारा एक्सियल स्केलेटन जो होता है, क्योंकि हमारी एक्सियल स्केलेटन पता ना, ये क्रेनियम और फिर ये वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारे रिब्स और स्टर्नम, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर वर्टिब्रा की बात हो रही है और क्रेनियम की बात हो रही है, स्कल की बात हो रही है। सो ये यहाँ से क्रिएट होंगे। तो याद रखने एक्सियल स्केलेटन के हवाले से, दैट इज़ कि या ये हमारे बुक के अंदर भी मेंशन्ड है, MCQs के तौर पर आ सकता है कि नोटोकॉर्ड अल्टीमेटली किसके अंदर कन्वर्ट होगी, इन वर्टिब्रेट्स, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। क्लियर? अच्छा जी, अब जो कॉर्डेट्स हैं उनको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और कॉर्डेट्स की तो आपको समझ आ गई होगी, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड हो ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ, और फिर उसके बाद उनके अंदर डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो, तो उनको कॉर्डेट्स कहा जाता है। क्लियर? तो कॉर्डेट्स जो है इनको हम डिवाइड करते हैं बेसिकली दो मेजर सब डिविजन्स हैं। एक लोअर कॉर्डेट्स
और लोअर कॉर्डेट्स के अंदर क्रेनियम नहीं बनता, यानी कि स्कल, ये उसके बाद जिसके अंदर ब्रेन होता है वो नहीं बनता, इनको क्रेनिएटा भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं हायर वर्टिब्रेट्स, हायर कॉर्डेट्स, जिनको क्रेनिएट्स भी कहते हैं। दे बिलोंग टू सब फाइलम क्रेनिएटा, ठीक है। लोअर कॉर्डेट्स एंड हायर कॉर्डेट्स। जो लोअर कॉर्डेट्स हैं ये फर्दर आगे दो में सब डिवाइड होते हैं। एक है इनमें सिफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स। और हायर यानी जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर एक ही है, दैट इट इज डिवाइडेड इनटू, फ्रॉम देम देयर इज द थर्ड क्लास, दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा जो है ये फर्दर आगे दो सुपर क्लासेस में डिवाइड होता है। फाइलम वर्टिब्रेटा इट इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस। एक है इसमें सुपर क्लास पाइसिस यानी कि फिशेस, और एक है इसमें सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है। सो अब पाइसिस जो हैं ये फर्दर आगे तीन तरह की होती हैं, यानी कि फिशेस तीन तरह की, इसमें सब इनमें जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिक्टाइस, ऑस्टिकटाइस, ठीक है। और जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है, टेट्रा का मतलब चार, यानी कि जिनके चार लिम्स होते हैं, ये आगे फर्दर चार क्लासेस में डिफाइन हो जाती है। कौन कौन सी? पहले एम्फीबिया, amphibians, then reptiles, then birds and mammals. So these are the tetrapods. Tetrapod जिनके चार limbs होते हैं, और पाइसेस फिशेस। तो इस तरह से ये हम इसको डिवाइड करते हैं कॉर्डेट्स को मेजर क्लासेस में। अब जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं एंड यूरोकॉर्डेट्स, यानी हम लोअर की भी पहले बात करेंगे, लोअर कॉर्डेट्स की, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। जो यूरोकॉर्डेटा है इसकी खासियत क्या है? इसमें नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल स्टेजेस, ठीक है। एडल्ट्स आर सेसाइल, मतलब वो एक जगह पर चिपके रहते हैं। सो एडल्ट्स आर सेसाइल एंड नो नोटोकॉर्ड, उनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती। अब मैं ये वाला रेस करता हूँ ताकि आपको अगला सारी बातें समझा सकूँ मैं। तो ये मैं ये रेस कर रहा हूँ, ये बेसिक होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट्स जो बेसिकली नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। अच्छा, ये इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, नोटोकॉर्ड
प्लस नर्व कॉर्ड। अब ये दो टर्म्स आ रही, नर्व कॉर्ड, पहले इसको मैं नर्व कॉर्ड को बताता चलूँ। नोटोकॉर्ड तो बता दिया आपको, नर्व कॉर्ड। सो नर्व कॉर्ड को बेटा हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड, इट इज बेसिकली द हॉलो ट्यूब लाइक बॉडी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड विच इज लोकेटेड dorsal to the notochord। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड के ये ऊपर पड़ी होती है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड इन द लार्वल स्टेजेस या फ्री स्विमिंग स्टेजेस, जिसमें ये स्विम करते हैं इनके लार्वा, स्विमिंग स्टेजेस यूरोकॉर्डेट्स के अंदर, और एडल्ट्स के अंदर दे आर सेसाइल एंड देयर इज नो नोटोकॉर्ड। ठीक है, उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो ख़त्म हो जाती है, और उनके ऊपर दे आर कवर्ड विद लेयर, कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड ट्यूनिक। सो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड, दैट्स वाई यूरोकॉर्डेट्स आर कॉल्ड ट्यूनिकेट्स, दे आर कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ मॉलगुला। ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ये तकरीबन वाइटिश कलर का ये होता है, और इस समंदर के बिल्कुल बॉटम के ऊपर ये आमतौर पर होता है। दिस इज द शेप ऑफ मॉलगुला। सो दिस इज एन एनिमल। खैर, अब बात करेंगे सेफेलोकॉर्डेट्स की। सेफेलो किसे कहते हैं? हेड को। और कॉर्डेट किसे कहते हैं? कॉर्डेट्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड हो। ठीक है, अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने लगा हूँ, हमारे बुक में भी ये दिया गया है। सो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म हमारी बुक में ड्रॉ किया गया। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्फियोगस। ठीक है, सो ये ऊपर जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये है इसकी नर्व कॉर्ड। ठीक है, और रेड कलर की जो नीचे नज़र आ रही है दिस इज़ नोटोकॉर्ड। ये बहुत छोटा सा है, तकरीबन लाइक अ फिंगर इतने से ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये समंदर के अंदर, सी के अंदर आमतौर पर पाया जाता है। ये इसका माउथ है, दिस इज़ एनस, और ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये है फेरेंक्स, और फेरेंक्स ये के अंदर जो है ये गिल स्लिट्स हैं। तो कहाँ पर मौजूद हैं ये गिल स्लिट्स? फेरेंक्स के अंदर।
तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका काम जो होता है वो फूड को एंटर करवाना होता है, ठीक है। फूड के लिए मूव ये गिल स्लिट्स होते हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स नहीं होते। तो ये एक छोटा सा ऐसे फिंगर की साइज़ का एक छोटा सा ये एनिमल है, दैट इज़, इसकी हमारी बुक में पेज नंबर 193 के ऊपर इसकी डायग्राम मौजूद है। एम्फियोगस, उसमें भी आप देख सकते हैं इसका फेरेंक्स विद गिल स्लिट्स एंड ऊपर नर्व कॉर्ड, नीचे जो है वो नोटोकॉर्ड, और ये इसका माउथ है, ठीक है। सो दैट इज़ इट्स स्ट्रक्चर, एम्फियोगस। सो दैट इज़ बेसिकली सिफेलोकॉर्ड, हेड के अंदर नोटोकॉर्ड इनके मौजूद हो जाती है। देखिए ये इसका हेड रीजन, ये इसका ब्रेन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ अ ब्रेन, ठीक है। ये इसके पीछे नर्व कॉर्ड और यहाँ तक नोटोकॉर्ड पहुँच जाती है हेड के अंदर। तो सो दैट इज़ वाई ऐसे और जिनके हेड के अंदर नोटोकॉर्ड पहुँच जाए उनको सिफेलोकॉर्डेट्स कहा जाता है। और इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, इनमें थ्रू आउट द लाइफ ये परसिस्ट करती है। ये एक एडल्ट मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि हमारी बुक में अंदर ड्रॉ किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो हायर कॉर्डेट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कॉर्डेटा, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसके 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट क्वेश्चन, नर्व कॉर्ड, इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये अपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। सो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को ही नर्व कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये हॉलो होती है, ठीक है। अब एक और चीज़ हमने ये देखा था, नोटोकॉर्ड कहाँ पर है, इट इज़ द वैक्यूलेटर सेल, इट इज़ बिटवीन द एंटेरिक कैनाल एंड डॉर्सल नर्वस सिस्टम। तो ये देखिए ये इसकी एंटेरिक कैनाल है, मतलब ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस इज़ द एंटेरिक कैनाल, और ये ऊपर क्या है, दैट इज़ द नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड और जो हॉलो नर्वस सिस्टम, उसके दरमियान में ये मौजूद है द नोटोकॉर्ड। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डॉर्सल, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन एंटेरिक कैनाल एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और नर्वस सिस्टम। और ये भी चीज़ याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड, ये डॉर्स इसके ऊपर होती है नर्व कॉर्ड, हॉलो ट्यूब लाइक बॉडी लोकेटेड डॉर्सल टू द नर्व नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड के ऊपर पड़ी हुई है नर्व कॉर्ड। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। लोअर कॉर्डेट्स किनको कहते हैं, या एक्रेनिएटा किनको कहते हैं, या ट्यूनिकेट्स किसको कहते हैं, ऑल ऑफ दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। और यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेट्स में एग्जाम्पल आपने किसकी देनी है, जो मैंने वहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ की है, एम्फियोगस, सो दैट इज इट्स एग्जाम्पल। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसका हायर कॉर्डेट्स हैं, यानी फाइलम वर्टिब्रेटा, उसको हम शुरू करेंगे। अप टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर प्लीज़।